प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। और त्याग पत्र देने के बाद हमने आप सबों के समक्ष अपनी बात रख दी थी और उसके बाद जो तेजी से घटना चक्र हुआ, नई सरकार गठित हुई, विश्वास मत प्राप्त किया गया, मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ, गठन हुआ और कल चूंकि बड़ी संख्या में लोग मिलने के लिए आए हुए थे और हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की भी बैठक थी, तो वो 3 बजे तक चलती रही। इसलिए कल और मिलने वाले भी काफी संख्या में लोग थे, इसलिए कल संभव नहीं हुआ। आज दिन में जो प्रशासनिक कार्य है उसको करने के बाद हमने मुनासिब समझा कि आज ही बातचीत होनी चाहिए। इसलिए आप सब यहां पधारे हैं, मुझे खुशी है। और जो कुछ भी हुआ है, हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। महागठबंधन की सरकार चलाने का हमने अपनी क्षमता भर और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमने पूरी कोशिश की। कई प्रकार की कठिनाइयां आती रही और जो समाचार पत्रों में, मीडिया में वो बातें उछलती रही, मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। खासकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अनेकों बार आपत्तिजनक बयान आए जो गठबंधन धर्म के बिल्कुल विपरीत था। पिछले वर्ष भी राजद से जुड़े हुए एक व्यक्ति के कुछ वक्तव्यों के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई, मैंने कहा कि मैं इन बातों को संज्ञान में नहीं लेता हूं, मैं सबकी बात का नोटिस नहीं लेता हूं और मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैंने साफ कह दिया था कि कानून अपना काम करे और कानून ने अपना काम किया। लोगों को इसका उत्तर मिल गया कि इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा कि उस समय जितने तरह के वक्तव्य आए थे, यहां तक कि मेरे ऊपर जो कुछ भी कहा गया, तो आरजेडी के अध्यक्ष माननीय लालू जी ने भी कोई स्पष्ट तौर पर कोई बात नहीं कही। मेरे बारे में जो कहा जा रहा था उसको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया और उनके बारे में कोई उनकी पार्टी का कह रहा, उसके बारे में कहा उसने क्या गलत किया। तो हम लोगों को क्या इतराज है, उनकी पार्टी का कोई आदमी उनके बारे में जो कुछ भी बोले। लेकिन हमने इन सब चीजों को झेला है, एक बार नहीं अनेक बार। लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये मान कर हम चलते थे कि इस प्रकार का गठबंधन है, इसमें ऐसी बातें होंगी। हमारी पार्टी की तरफ से आरजेडी के सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं कही। आज जब जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले वर्ष जिस प्रकार से बातें हो रही थी, तो हमारी पार्टी के 2 वरीय नेता, 2 पूर्व अध्यक्षों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जदयू की तरफ से बहुत स्पष्ट बात रखी है एक बार। लेकिन इसके अलावा हम लोग हर चीज को टॉलरेट करते थे और ये मानकर चलते थे कि गठबंधन चलाने में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं और उन सब चीजों को झेलते हुए हम काम करने में लगे रहे और बिहार के हित में जिस तरह से भी जितनी मेहनत करके काम करना चाहिए हम करते रहे। हमने सामाजिक अभियान चलाया और उसके पूर्व 7 निश्चय को लेकर उसकी कार्य योजना तैयार करवाई, उसके क्रियान्वयन को हम हर जिले में जाकर देखे और जब हमने शराबबंदी की घोषणा की और उसको लागू किया तो उसके हर पहलू पर हमने समीक्षा की, कमिश्नरी वाइज घूमते हुए और दूसरी बार निश्चय यात्रा के दौरान हर जिले में
और हम जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक लेते थे कि आप बताइए कि इसमें कहां क्या कठिनाई आ रही है। ये सब हम काम करते हैं। और पिछले 2 महीना पहले, 2.5 महीना पहले तो हमने उसको और टाइटनिंग किया। इधर उधर से खबर आई और मैं इसके लिए मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुछ जगहों पर शराब से संबंधित कारोबार के बारे में उजागर किया। उसने बहुत बड़ी मदद की इस पूरे मामले को और मुस्तैदी के साथ अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करने में। और मीडिया की अहम भूमिका होती है। अगर मीडिया न रहे तो बहुत सारी चीजें जो नीचे घट रही हैं उसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल सकती। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसलिए अगर मीडिया में कोई बात आती है तो उसको हम गौर करते हैं घटनाओं के बारे में। तो हम करते रहे, पूरी मेहनत करके सारा काम करते रहे और नीचे के स्तर पर इधर उधर जो कुछ भी हस्तक्षेप प्रशासनिक कार्यों में भी होता रहा, इन सब चीजों के बीच हम विकास का काम करते रहे और पूरे गठबंधन धर्म का पालन करते रहे। और मेरे मन में बात आती कि भाई इस गठबंधन का नाम ही हमने महागठबंधन दिया, तो अगर कुछ कठिनाई आती है तो उसको झेलना चाहिए और यथासंभव काम करना चाहिए। तो हम करते रहे। लेकिन जब इसके बाद जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए और उसको लेकर बिहार के जन जन में ये बात आई, मीडिया के माध्यम से इसको इतनी प्रमुखता मिली और बिहार के बाहर भी इसकी पूरी चर्चा होने लगी, तो एक ऐसा विषय कि आखिरकार इतने दिनों तक की राजनीति में हमारा जो काम करने का तौर तरीका रहा है उसमें हम समझौता कैसे कर सकते हैं। हमने प्रारंभ से भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त अभियान चलाया है। यहां पर कानून में भी परिवर्तन लाया और लोगों की, अगर भ्रष्ट कोई लोक सेवक है उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का काम किया गया। ये सब जहां हो रहा है जिस राज्य में, अब ऐसी बातें सामने आती है तो फिर कठिन परिस्थिति थी और तरह तरह की बात की जाने लगी। जब पहली बार देश के विभिन्न हिस्सों में छापा पड़ा तो उसके बाद ट्वीट करके कहा गया कि बीजेपी को नए सहयोगी के लिए धन्यवाद, बधाई। और 40 मिनट के अंदर उस ट्वीट की फिर व्याख्या की गई। लेकिन जो ट्वीट किया गया उसका इंपैक्ट क्या पड़ा था, मैसेज क्या गया था, बहुत क्लियर था, बहुत साफ मैसेज था। और 40 मिनट के अंदर उसका इंटरप्रिटेशन भी किया गया तो लोगों ने कहा कि भाई ये एक सिर्फ बात बनाने वाली बात है। मूल जो भावना थी और जो मैसेज गया था बहुत स्ट्रांग मैसेज गया था। दूसरी तरफ से ये बात हो रही थी और इसके बाद यहां जो कुछ भी हुआ है, मैं तो यहां नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी और आप सब जानते हैं कि राजगीर से मेरा भावनात्मक लगाव और पेट की गड़बड़ी के कारण हाई फीवर, सब तरह का जांच डॉक्टर्स ने किया, दवा तो खा ही रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि राजगीर के कुंड में नहाने का और राजगीर में जाकर कुंड का पानी पीने की आदत हमारी बहुत पहले से रही है, बचपन से रही। हम चले गए स्वास्थ्य लाभ के लिए। अगले दिन छापा पड़ता और मुझे वहां जानकारी दी जाती। आप में से कई लोग वहां पहुंच भी गए। मैं क्या बात कर सकता था, हमारी तो किससे बात हो नहीं रही थी। लेकिन तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन फिर भी जब हम यहां वापस लौट कर आए तो मेरी बात भी हुई। लालू जी से भी एक बार नहीं कई बार बातचीत हुई और मैंने हर बार यही कहा कि भाई जो आरोप लगे, जो सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है तो उसके मामले में स्पष्ट कर देना चाहिए, तथ्यगत उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, उसका एक जवाब देना चाहिए
तो इससे आम जनमानस में बेहतर प्रभाव जाएगा और हम लोगों के लिए भी बेहतर होगा, ताकि हम लोग भी इस बात को कह सकें। लेकिन जो समाचार पत्रों में जो केस रजिस्टर किया गया, उसे आप FIR जो मानते हैं, जो भी मानते हैं, वो सारी बातें आई है, उसके मद्देनजर तो स्पष्ट करना ही चाहिए। सारी बात चलने लगी कि इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 20-21 दिनों में बिहार और बिहार ही नहीं, देश भर के मीडिया में जो ये बात आती थी और सीधे क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर था कि भाई इतने दिनों से जो इनका काम करने का तौर तरीका रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेंगे। ये सारे प्रश्न तो उठ रहे थे। हमारे पार्टी की मीटिंग तो 2 जुलाई को हुई थी, स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग। उसमें लिए गए निर्णय के फॉलो अप में 11 जुलाई को एक मीटिंग थी, जिसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव के अलावे विधानमंडल दल के सभी सदस्य और जो उम्मीदवार पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार थे, उन लोगों को भी बुलाया गया था। जिला अध्यक्ष भी थे, हमारे जितने प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्ष को भी बुलाया गया था। और संगठन संबंधी बात पूरी होने के बाद जो लोगों को बाकी अगर कोई बात अन्यान्य में कुछ कहना हो तो लोग कहना शुरू करते हैं। तो हमारे पार्टी के अंदर 29 लोगों ने अपनी बात रखी उसके बाद, और एक के बाद एक सब लोगों ने इस बात पर प्रकट किया कि हम लोगों की जो नीति रही है उससे हम लोगों को अलग नहीं हटना चाहिए। ये पूरी मीटिंग में ये हमारे पार्टी के लोगों का विचार था। तो हमने मीटिंग को कंक्लूड करते हुए, सारी बातों की चर्चा करते हुए, उसके बाद हमने कहा कि हम तो यही चाहेंगे कि लोग इस बात का स्पष्टीकरण दे दें, एक्सप्लेन कर दें, जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में तथ्यगत ढंग से बिंदुवार जवाब दे दें, यही बेहतर होगा। और हम लोगों की पार्टी से इतना ही कहा गया। अब उसका भी उत्तर क्या आया और किस तरह से मजाक उड़ाने लगा कि भाई ये CBI के हैं, ये क्या है। हमने ये तो नहीं कहा कि JDU के सामने या मेरे सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमने तो कहा आम जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए।